अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है और सत्य को जानने वाला अहंकार नहीं करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों को आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में यानी कि 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के मध्य का समय आपके लिए किस प्रकार से रहने वाला है, नवग्रहों की गोचरीय स्थिति और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर इस सप्ताह आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, जो साप्ताहिक राशिफल होता है उसमें मूल रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है, क्योंकि चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक ग्रह माना गया है। जिस प्रकार से चंद्रमा हर 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा मन भी परिवर्तन करता रहता है और हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ भी घटनाएं हमें घटित होती हुई महसूस होती है, दिखती है, वह सब के सब चंद्रमा के कारण ही होता है। इसलिए वीकली प्रेडिक्शन के दरमियान चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का नॉलेज होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी माना जाता है। तो ऐसे में अगर इस सप्ताह के लिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में चर्चा की जाए तो सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 8 अप्रैल को चंद्रमा अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से राहु गोचर कर रहे हैं। फलतः चंद्रमा यहां पर राहु के द्वारा पीड़ित होंगे, जिसके चलते कुछ मामलों में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। तो वहीं 9 और 10 अप्रैल को चंद्रमा का जो गोचर है ना, वह मेष राशि के ऊपर होगा, जहां पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। फलतः चंद्रमा और गुरु के बीच युति बनेगी। परिणाम स्वरूप गज केसरी नामक राजयोग का निर्माण होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो वहीं 11 और 12 अप्रैल को चंद्रमा अपनी उच्च राशि यानी कि वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर मंगल की दृष्टि से दृष्ट होकर पुनः राजयोग का निर्माण करेंगे, जो कि आपके लिए बढ़िया है। तो वही सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 13 और 14 अप्रैल को चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि के ऊपर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के चंद्रमा की स्थिति पूरे सप्ताह के लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाली है। अब देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में यानी कि 8 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते कुछ न कुछ आपको 12वें भाव से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति होगी। सबसे पहले तो आज आपको किसी पुराने लोन से मुक्ति मिलेगी। जी हाँ, किसी भी प्रकार का कोई कर्जा आपके ऊपर है जिसके चलते आप मानसिक रूप से परेशान हैं, तो समझ लीजिए उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश विदेश नहीं जा पा रहे हैं, तो उन लोगों को भी इस सप्ताह विदेश जाने का मौका प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके अगर आप कार्य करना चाहते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर व्यापार करना चाहते हैं विदेशी चीज़ों का, तो निश्चित तौर पर आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि मेडिकल ट्रीटमेंट में भी कुछ पैसा खर्च होने का योग बना हुआ है। यहाँ पर आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपकी माता की सेहत में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो आप जहाँ पर भी कार्य करते हैं, आपके अधीन जो भी कार्य करने वाले कर्मचारी हैं या फिर आप जिनके अधीन कार्य करते हैं, उनके साथ काम करते समय आज आपको थोड़ी सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार से कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। आपको आज निवेश करने से बचने की आवश्यकता है।
तो वहीं 9 और 10 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर है ना, वह आपकी राशि के ऊपर होगा। देवगुरु बृहस्पति के साथ मिल करके गज केसरी नामक राजयोग का निर्माण करेंगे, जो बहुत ही बढ़िया है। परिणाम स्वरूप आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, वैवाहिक संबंध मधुर होंगे। अगर दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार से कोई अनबन थी, लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के कोई विवाद चल रहा है, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। विवाह के नए नए अच्छे रिश्ते आएंगे और कहीं ना कहीं इन 2 दिनों में आप जीवन के कुछ महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लेने वाले हैं। देखा जाए तो संपत्ति बेचने के दृष्टिकोण से, संपत्ति खरीदने के दृष्टिकोण से, हर प्रकार से यह 2 दिन काफ़ी अनुकूल और श्रेष्ठ साबित होंगे। इसके अलावा नौकरी व्यापार में भी तरक्की के लिए अच्छा कहा जाएगा। यह 2 दिन परिवर्तन का जबरदस्त योग बना हुआ है। अगर आप लंबे समय से परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो आप अवश्य कर सकते हैं। आपको वहां पर लाभ की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई समस्या थी, कोई गिरावट थी पूर्व से, तो उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। और देखा जाए तो प्रेम विवाह के लिए योग बना है। जिससे आप पसंद करते हैं, जिससे आप विवाह करना चाहते हैं, उससे आपका रिश्ता फाइनल हो सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो 11 और 12 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर है, वह आपकी राशि से दूसरे स्थान में होगा। अपनी उच्च राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं धन को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में है, चाहे वह धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के, हर प्रकार से धन से संबंधित चिंता आपकी दूर होने वाली है। पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल बेहतर होंगे। परिवार के लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। कुटुंबजनों में आपसी तालमेल बेहतर होंगे। साथ ही साथ ससुराल पक्ष से भी आपको कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। देखा जाए तो कार्य स्थल पर आपको अपने सहकर्मियों का विशेष सहयोग प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों से भी बड़ा लाभ मिलने का योग बना है। देखा जाए तो संपत्ति बंटवारे को लेकर के या फिर संपत्ति को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई विवाद चल रहा था, लिटिगेशन चल रहा था, तो उससे आप बाहर निकलेंगे। और जीवन साथी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई सेपरेशन हो गया था, कोई विवाद हो गया था, अनबन हो गई थी पूर्व में, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। पुनः रिश्तों में मधुरता लाने का अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 13 और 14 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर है, वह आपकी राशि से तीसरे भाव में होने वाला है, जिसके चलते इन 2 दिनों में आपके पराक्रम में विशेष वृद्धि होने वाली है। जी हाँ, आपके अंदर ऊर्जा, कॉन्फिडेंस की मात्रा काफ़ी मजबूत रहेगी। कुछ नए लोगों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। बड़े बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा और आपका सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। इसके अलावा रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसी के साथ भी आपके संबंध बेहतर होंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है तो वह भी आपको निकलता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर किसी भी प्रकार से कोई लिटिगेशन में आप फंसे हुए हैं, किसी विवाद में आप घिरे हुए हैं, तो वहां से आप बाहर निकलेंगे और भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित चीज़ों में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ों के लिए कुछ पैसे खर्च करने वाले हैं। और लंबे समय से अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन होने की भी प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसके अलावा जो लोग विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस समय विदेश जाने के लिए कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं आपके सीनियर की तरफ से भी आपको विशेष सपोर्ट की प्राप्ति होने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह हर प्रकार से श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस सप्ताह के प्रभाव को और अनुकूल बनाने के लिए आप भगवान गणेश के मंदिर में जाइए और उन्हें अक्षत का यानी कि चावल का भोग लगाइए, जिसके चलते यह सप्ताह आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।